हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी राज। हम लोग मिक्सचर चैप्टर का क्लास कर रहे थे। आज आपका लेक्चर नंबर 4 है। 3 तक तो हम लोग डन कर चुके हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। मैंने आपको जैसा कि बताया था, आपका लास्ट में क्या रहेगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन मैं करवाया था, लेकिन इसका नेक्स्ट इसके पिछले मतलब थर्ड वाला वीडियो में मैं करवाया था, क्योंकि 2 लेक्चर में नहीं हो पाया था, कुछ इशू था, इसीलिए आपका पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन इसमें रहेगा सबसे लास्ट में क्वेश्चन देखिए आपको दिखाते हैं, है ना। डोनेशन वाला जो मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि मैं तो बताऊँ कैसे पढ़ाना है हमको, कि पहले क्या करना है, जैसे पिछले वाला चैप्टर का भी मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। पिछले वाला चैप्टर का रिवीजन नहीं करवाएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, इसीलिए पार्टनरशिप का भी क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हम लोग मिक्सर पढ़ते जा रहे हैं, और मिक्सचर का अब फिर नहीं, देखिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा PDF, इसका मतलब PNG मिल जाएगा, PNG हर क्लास का PNG मिल जाएगा आपको। ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसका PNG आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं यूट्यूब पर जब वीडियो को अपलोड करता हूँ तो उसमें मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ अपना क्या, टेलीग्राम का, ठीक है। वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब हम लोग इस 28 से क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग 31 तक ला कर चुके थे। आज हम लोग कहाँ से डन करेंगे, 32 से डन करेंगे, आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। हम लोग का 1 घंटा क्लास होगा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, जितना का हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा क्वेश्चन आप पढ़िएगा। 31 तक तो डन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 32 से है। 32 सब क्या है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख लीजिए। जो आया हुआ टायर्ड SSC मेंस का क्वेश्चन है, 29 तारीख फर्स्ट मंथ में आया था, 29 को फर्स्ट मंथ, और 2022 में आया था, ठीक है। देख लीजिए, सब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप कर देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिंदी क्या बोले थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लोग को, हिंदी में चाहे बताएंगे चाहे इंग्लिश में बताएंगे, नहीं तो दोनों में बताएंगे, ठीक है। एक 1 कप हैज़ जूस एंड वाटर, 1 कप हैज़ जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2, while अनदर कप ऑफ द सेम कैपेसिटी हैज़ देम इन द रेशियो इतना। फिर एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको अच्छा तरीके से आपको समझाएंगे। रिस्पेक्टिवली if contents of both of the cups when full are poured in the vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessels। आप अपना क्या एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। उनका स्टार्टिंग के इसीलिए क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, फिर उसको समझाऊंगा। एक बार मेरे साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा ना, उससे आप भी एक बार रीडिंग दे लीजिए, इसीलिए मैं रीडिंग दे लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं, क्या बोला, 1 कप हैज, क्योंकि पहला बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील करते हैं, उसके बाद कैसे कैसे मैं पढ़ाता हूँ, कैसे कैसे मैं बताता हूँ, सबको मैं बता दिया। 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो, यहाँ आके क्या कॉमा आ गया, तो जितना बोला उतना आपको लिख लेना है। क्या बोला, जूस और वाटर बोला, ठीक है। जूस वाटर कितना बोला, ये दिया हुआ आपको 5 जूस और वाटर लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए, ठीक है। आप भी अपना कॉपी में लिखिए, आपको जूस दिया तो जूस और वाटर, इसका कौन सा रेशियो में दिया हुआ, ये दिया हुआ 5, ये दिया हुआ आपको 2 लिखा हुआ, तो लिख लीजिए, ठीक है। लिख लीजिएगा, कहा कि जैसे जैसे बोलते जा जैसे आपको लिखते रहना है। वाइल अनदर कप ऑफ द सेम कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी का हैज़ देम इन द रेशियो 7:4 में, कितना रेशियो में, 7:4 में, लिख लीजिए। जूस का कितना है, सेम कैपेसिटी का 7:4 में है, तो लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, ठीक है। if contains the both of the cups when full are poured in the vessel, so pour किया जाता, then what will the final ratio, क्या बोला, फाइनल रेशियो क्या होगा, वाटर और जूस का फाइनल रेशियो, तो यहाँ पर निकाल कर जो आएगा ना फाइनल, उसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो आपको हिंदी में देख लीजिए। एक कप में रस और पानी का अनुपात कितना, एक कप था, समझ लीजिए कप है, इस कप में 5:2 का रेशियो डाला गया, ठीक ना। जबकि उसी धाराता के दूसरे कप, उसी जैसा एक और कंटेनर, उसमें 7:4 का है। यदि दोनों कपों की सामग्री जब कप पूर्ण तरह से भरी हो, एक बर्तन में डाल दिया जाता है, एक बर्तन में डाल दिया जाता है, तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा, क्या पूछ रहा, अंतिम अनुपात, अंतिम मतलब फाइनल। हिंदी इंग्लिश दोनों में पहला क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से मैं समझा दिया, ठीक है जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग क्या था मिशन, जब भी दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको बताया था कि बैलेंस करना, पहले तो ऐड कर लेंगे, रेशियो तो आप पढ़े होंगे, ए से समझिएगा, ए से ऐड, ये दोनों को ऐड कीजिए, 5 to 7, क्यों ऐड करती हैं, अच्छे से देखिएगा, 7 4 11,
इसको ऐड करते हैं रेशियो में, क्यों? क्योंकि इसको जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तब तक मेरा नहीं बनेगा। इसका करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ये आ गया 7, ये आगे हम लोग 11 आ गया। फिर दूसरा में क्या करना, बैलेंस करना है। बी से बैलेंस समझिएगा, ए से ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि आप रेशियो चैप्टर में पढ़े होंगे, रेशियो चैप्टर में नहीं पढ़े होंगे, तो रेशियो चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छी तरीके से और बताऊंगा, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, आप दोनों को ऐड कर दिया जाता है, फिर दोनों को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। ऐसा अच्छा सुविधा मिलेगा और बहुत तरह ट्रिक इसका बहुत तरह इसका बैलेंस करने का। लेकिन आप इस जो ये है ना, मतलब माइंड में अच्छा से क्लियर करेगा, व्यू बनाएगा। फिर आपको इसका क्या बताएंगे, हमें इसको एलिगेशन से बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट 31 क्वेश्चन एलिगेशन से आपको बताया था ना, दोनों से बताए थे। इसको भी हम, चाहे इसका पीछे वाला बताया था आपको, ये रेशियो मेथड है, फर्स्ट सेकंड आपको एलिगेशन से भी बन सकता है, ठीक है। जैसे ये बताया था रेशियो से, फिर अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का आएगा तो बताएंगे उसको एलिगेशन से, फिर रेशियो एलिगेशन, ऐसे करते रहेंगे जानकर। कि आपको रेशियो भी सीखना है, एलिगेशन, दोनों हथियार रहना चाहिए, सब हथियार आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो कितना से बैलेंस होगा, ये 11 लिखा हुआ है तो इसमें हम 11 लिख देंगे, यहाँ 7 लिखा हुआ तो यहाँ 7 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, मेरा बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, ये अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिख देते हैं 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि इसमें 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में है। समझ रहे हैं बात को आप, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया, 11 11 पचे 55, इस क्या हो गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो हो गया 55 और 49 कितना हो जाएगा, 55 और 49, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 5 14 का 4, कैरी 1 बचा, 5 और 9 1 10, 104, दोनों भाषा में बोलना है, हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा दोनों, कोई दिक्कत नहीं, बनना क्वेश्चन बनना चाहिए। 11 दूनी क्या हो गया, 11 दूनी 22, 7 चौके 28, 8 2 10 के 0, हाथी 1, 2 2 4 1 5, हाथी नहीं, ठीक है। यहाँ से कितना कर 2 से 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से 25 बार में कट गया। क्या पूछा आंसर, अब देख लीजिए, 52 और 25 कहाँ, देखिए 52 25 एक यहाँ भी दिया हुआ है, एक 52 25 यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से इसमें देखिएगा, ये दोनों तो होगा नहीं, अब ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है वो, अंतिम पूछा था, अंतिम तो फाइनल हम लोग ले आए हैं, क्या कर इसको, ठीक है। अंतिम तो हम लोग आ गया, फिर क्या पूछा है, बर्तन में डाल दी गई जाती है, तो बर्तन में पानी का रस, क्या पूछा, पानी का रस से, पानी का रस से, पानी का रस थे, पानी के रस से आपको पूछा है, किससे पूछा, पानी के रस से पूछा है। हाँ, क्या बोला क्वेश्चन, फाइनल रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ पर ध्यान देगा, वाटर, फाइनल कितना, फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस, वाटर, पहले क्या बोला, वाटर बोला था, वाटर कितना है, देखेंगे वाटर है, यहाँ वाटर कितना दिया, 25 दिया हुआ है, वाटर का 25 दिया हुआ है, लिख लेते हैं यहाँ पर 25। फिर बोला है जूस, बोला है जूस का कितना है, 52 है, तो 52 ये कहाँ लिखा हुआ, जहाँ लिखा हुआ वहाँ मार दीजिए, ठीक। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीक़ा से आया होगा। ये आपका हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। फिर से एक बार हम इसको डील कर देते हैं। पहले क्या लिखा हुआ था, 5:2 में था, तो 5:2 में आप लिख लीजिए। सेकंड में 7:4 में था। ऐड इसलिए कराते हैं क्योंकि ये रेशियो में आपको नहीं मैं पढ़ाया हूँ, ऐसा रेशियो जो बच्चा जानता होगा वो दोनों को ऐड करिएगा तो आपको सहूलियत मैंने बनाने में आसानी रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपको हम जान कर वहाँ लिख देते हैं स्टेप को, आपको माइंड में थोड़ा सा माइंड में रहे। ऐसा बाद में उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में बनाएंगे थोड़ी ऐड करेंगे, अपने मन में वो ऐड करेंगे, लेकिन आप जब बार बार लिखिएगा ना, ऐड करना है, फिर बैलेंस करना, बी से क्या होता है, बैलेंस, यहाँ बैलेंस में बताया हूँ, उसको बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस हुआ, कि 11 वाला इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इसमें करेंगे तब ना हो जाएगा। ये ऐड का कोई इसमें मतलब नहीं, फिर ऐड को काट दीजिए, ऐड से कोई मतलब नहीं है, फिर ऐड को हटा भी सकते हैं, ऐड को हटा दीजिए, ये ऐड से कोई मतलब नहीं है। ऐड सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका वाला उसमें और उसका वाला इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तब ना बैलेंस होगा। देखिए तो ऊपर हो गया, देखिए ऊपर हो गया 11, नीचे हो गया 7, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। इसका वाला उसमें, इसका वाला क्यों बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना 77 आ रहा था। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है, देखिएगा आपको अच्छी तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से 7 में 77 आ गया, 11 से 7 में किया तो 77 आ गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बैलेंस करने का। लेकिन ये फिर ठीक है, लेकिन ये जो 11 है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 11 से, ये नहीं कि 7 से भी कर दीजिएगा, ये 7 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 33 क्वेश्चन नंबर आ गया, 32 तो बना लिया आप, अब इसको बनाने की कोशिश कीजिए, फटाफट डन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 आया है, ठीक है। तो अब चलिए एक बार हिंदी में बनाएंगे, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, दोनों पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। 2 प्रकार के ऐसा डील कर देंगे हम, ठीक है, दोनों में डन कर देंगे। 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 8:3 और 15:3 है। देखिए
इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन टू टाइप ऑफ ब्रास, ब्रास के हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर जिंक इतना, कॉपर टू कॉपर कितना क्या है, कॉपर कितना है, एक है, जिंक है, तो कॉपर और जिंक ले लेते हैं। ये 8:3 में दिया हुआ है और ये 15:7 में दिया हुआ, ठीक है। इफ़ द टू टाइप ऑफ ब्रास इज मेल्टेड एंड मिक्स इन द रेशियो 5:2, क्या में कर रहा है, 5:2 में कर रहा है, मिक्स कर रहा है 5:2 में। देखिए समझिएगा, ये आपका दिया हुआ 8:3 में, समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं 8:3 में दिया हुआ। ये दिया हुआ 15:7 दिया हुआ है, और कहता ना है कि ये आपको 5 यहाँ रहेगा, 5:2 में इसको क्या करते हैं हम लोग, मिक्सड करते हैं। तो मिक्स करेंगे तो ये थर्ड वाला क्या बनेगा, पूछ रहा कि न्यू टाइप ऑफ ब्रास ऑब्टेन द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इन द न्यू, देखिए न्यू टाइप को जो बना, ये वाला न्यू कंटेनर है, इसमें दोनों का क्या होगा आंसर, क्या कौन सा रेशियो में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। कौन सा मेथड आपको बताएं, जो बताइए कौन सा मेथड आपको बताएं। चलिए इसमें भी रेशियो सीख लीजिए, अगला वाला यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको हम एलिगेशन से बताएंगे, ठीक है। इसमें हम बताते हैं रेशियो मेथड से, दोनों तरह से बना सकते हैं, रेशियो से बना सकते हैं और एलिगेशन से बना सकते हैं, दोनों चीज़ आपको बताऊंगे। ये वाला क्वेश्चन के लिए आपको रेशियो बता देते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आता है मैं एलिगेशन से बनाऊंगा। यदि नेक्स्ट टाइप इस टाइप का नहीं आएगा तो मैं इसी में दोनों तक को बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या है, हाँ, तो एक था कॉपर जी, कॉपर था ना, एक था आपका कॉपर जो दिया हुआ है 8:3, तो सी से लिख लीजिए कॉपर, जेड से जिंक, ज़्यादा इसको नहीं, सी से कॉपर अपना जल्दी फटाफट लिखिएगा, सी से कॉपर आप ही लिखने की कोशिश कीजिए। 8:3 आ गया, इसमें आ गया 15:7 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या, हम लोग का प्रोसेस क्या है, इफ़ द टू टाइप ऑफ ब्रास इज मेल्टेड एंड मिक्स इन द रेशियो, इसको 5:2 रेशियो में मिक्स कर रहा, ठीक है। पहला मेरा काम क्या है, पहला मेरा काम है ऐड, ठीक है। पहले तो हम लोग ऐड करेंगे, 8 3 8 2 10 11 तो 11 आ गया, 15 7 15 5 20 2 22 आ गया, 22 लिख लिया, ठीक है जी। इसको हम लोग को बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है ना, तो याद रखिएगा बैलेंस बहुत अच्छा ट्रिक आपको बता रहे हैं बैलेंस करने का। देखिए जैसे ये लिखा हुआ 22 हम लोग को जोड़ने पर आया, ये 22 को हम लोग लिख सकते हैं 11 × 2 लिख सकते हैं ना। बैलेंस हम लोग ऐसे करते हैं, समझिएगा, बैलेंस तो इसको वाला उसमें इसका इसमें गुना करते हैं, लेकिन ठीक है आपको बैलेंस करने का और शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का कम करेगा। देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या नहीं है, 11 दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 को देखना ही नहीं, यदि दोनों में रहेगा ना उसको देखना नहीं है। मेरे साथ बोलिए, जो दोनों में रहेगा उसको देखना नहीं है, उसको साइड कर दीजिए, ठीक है। समझिए को नहीं है उसको झाँप दीजिए, इसका 11 को झाँप दीजिए। दोनों में रहेगा तो उसको नहीं देखना, दोनों में रहेगा तो उसको नहीं देखना, निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके बैलेंस कीजिएगा ना, तो फटाफट कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगा। नहीं तो फिर इसका वाला उसमें इसको इसमें गुना करते रहिए। बचा 2, यहाँ यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे तो हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करें हम लोग, बैलेंस करते हैं, 20 से बैलेंस, समझ में आ रहा है ना। ऐसे भी कीजिए, ऐसे भी बैलेंस होता है, क्यों, क्योंकि इसको आप गुना करके देखिए 11, ये जो 11 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 22 आ गया। इससे ये पूरा है, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 22 आ गया, तो बैलेंस हो गया। नीचे भी 22 है, ऊपर भी 22 है, तो बैलेंस हो गया ना। लेकिन बैलेंस करने का ट्रिक मैं आपको बताया। कोई बच्चा क्या करेगा, 22 से अब 11 में गुना करेगा, 11 को 22 में गुना करेगा, कितना हार्ड कैलकुलेशन चल जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए दोनों में जो रहेगा उसको छोड़ देना है, अब जो दोनों उसको झाँप देना है, जो बचा उसको उस पर बैलेंस करें, उससे हम देख के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे इसमें 2 बच गया था, इसीलिए 2 को हमें ऊपर लिख दिया, यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था, इसीलिए 1 को नीचे कर दिया, 1 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे बातों को, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बोला था क्या कि ये पिघला कर दोनों, देखिएगा ध्यान से, यदि दोनों प्रकार के पीतल को पिघलाकर 5:2 में डाल दिया जाता है, 5:2 में, पहला वाला कितना है, पहला वाला है 5, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई, इसको कह रहा है ना कि 5 और 2 कर दिया जाता है, दोनों जो प्रकार का है ना जी, उसको एक में 5 पिघलाकर डाल दिया जाता है, तो मैंने 5 से गुना कर देंगे एक बार यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बोला है, यहाँ पर 2 बोला है, एकदम बात समझिएगा। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए। बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देंगे, नहीं समझेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझाया। फिर जैसे कि 8:3 में था, अच्छा समझ लीजिए, 8:3 में था, ये आपका 15:7 में था,
फिर ये दोनों मिक्स कर ना कि एक नया बना दो, लेकिन आपको पिघला कर जो डाला था मिक्स कर दे 5:2 में मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए हम ये दोनों को यहाँ लिख रहे हैं। आप कहेगा एक पीछे वाला क्वेश्चन में क्यों नहीं लिख रहे थे, पीछे वाला हम कर रहा था इक्वल, एक एक लिखा था इक्वल, मतलब दोनों में एक एक से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसमें स्पेसिफिक तुमको बोल दिया है कि 5:2 में क्या जा रहा है, हम बोल दिया स्पेसिफिक 5:2। जो पिछला क्वेश्चन होता था ना, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, ये नहीं दे देता था, इसका मतलब दोनों में एक एक था, इसीलिए एक से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए बात तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए 5:2 में दिया, इसको आपको फाइंड करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर 5 से लिया, यहाँ पर 2 लिखा हूँ, किस लिए लिखा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो आपको आसान, अब तो मज़ा आएगा। चलिए इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब यदि ये दोनों में ये, अभी इसको देख लीजिए आप, इसको आप देख लीजिए, देखिए ये दोनों में, किस दोनों में, ये दोनों में, ये दोनों में यदि कट रहा है तो उसको काट लीजिए, ये दोनों कुछ कट रहा, क्या कैलकुलेशन इजी करने के लिए, नहीं तो आप इसको 5 ने 10 इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप ये 2 से ये कट रहा था इसको काट लीजिए, लेकिन दोनों में कटना चाहिए। अब क्या बच गया, हमको सिंपलेस्ट हो गया, नहीं तो 10 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 5 है, 5 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ बच गया 1 बचा हुआ सिर्फ, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 5 40, 40 में 45 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 में 15 जुटेगा, 40 में 55 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 7, 15 5 20 2 22, 22 होगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5:2 आपका आंसर आ गया जी, 5:2 यहाँ मार दीजिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? यहाँ पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं क्या क्या यहाँ पर कट किया हूँ, इसको माइंड में याद रखिएगा, माइंड में सेट कैलकुलेशन कैसे आसानी करता है, ये नहीं कि बनाने का कोई भी बना देगा, जो बच्चा नहीं जानेगा कि कैलकुलेशन कैसे इजी करता है, क्या करेगा वो 5 टू द 10, 10 को मल्टीप्लाई करेगा 8 से, फिर 10 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, फिर ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो कैलकुलेशन क्यों हार्ड करना हमारे भाई, बात समझ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चलिए इसको बनाने का कोशिश कीजिए। कुछ क्या का क्वेश्चन है ये एसएससी टायर 2 11/9/2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेगा एलिगेशन बोल रहे थे, एलिगेशन से बना, उस पीछे जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो एलिगेशन से भी बना सकते हैं। चलिए आपको इसको एलिगेशन से बना कर दिखाते हैं, पीछे वाला आप बना कर दिखा दीजिएगा हमको, इसको बना कर दिखा देंगे हम एलिगेशन से, इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं, एलिगेशन से, कैसे, इसको रेशियो से भी और एलिगेशन से। पीछे वाला जो क्वेश्चन था, जो 2-3 क्वेश्चन पीछे हम बताए हैं आपको, उसको भी आप एलिगेशन से बना सकते हैं। इसको मैं बना के बताता हूँ। अब दो क्वेश्चन आप लगातार एलिगेशन से बनाएंगे आपको हम, ठीक ना। पीछे वाला आपको बताना है, रेशियो से आप खुद बनाइएगा, मैं एक मेथड दोनों में से बताऊंगा, आपको दोनों मेथड बनाना है। तो रेशियो तो आप सीख गए होंगे, रेशियो में तो आप माहिर हो गए होंगे। अब एक एलिगेशन से आपको बता देते हैं, ठीक है। दोनों मेथड आपको, दोनों चीज़ एकदम माइंड में सेट रहना चाहिए, नहीं कि अभी हमको एक ही मेथड से बनाएंगे। एग्जाम में आप चूज कीजिएगा, आपको जो अच्छा लगेगा उससे बनाइएगा, अकॉर्डिंग टू आप अपना अकॉर्डिंग से बनाइएगा। चलिए ठीक है, मिश्र धातु ए और बी, ठीक है, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ता के अनुपात इतना और इतना है, ठीक है। आपको एलिगेशन लगाना है, ठीक है। हाँ, तो एलिगेशन से आपको बोला एलिगेशन लगा कर दिखाइए। कहा ए और बी सेम बोल रहा है कि ये कंटेनर ये है, इसमें है क्या है, देखिए इसमें कॉपर का है, कॉपर टू जिंक बोला है, मान के इसमें कॉपर है, ये मान लीजिए आपका जिंक है, ये मान लीजिए बी कंटेनर है। इसमें आपको दिया हुआ 3:4 है, इसमें आपका 5:9 है। कर रहा सेम क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, यदि पिघला कर हाँ क्या कर रहा है, ए और बी को 2:3 में अनुपात में मिलाया जाता है कितना में, 2:3 में, मैंने जो भी है ना इसको 2:2 और 3 में मिलाया जाता है। तो पूछ रहा है कि सी में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, इसको आप रेशियो से, जैसे मैं पीछे बताया हूँ उससे भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, चाहे एलिगेशन से बना सकते हैं। तो मैं इसमें एलिगेशन बता दूँ, क्योंकि पीछे मैं रेशियो मेथड आपको सिखा चुका हूँ। तो रेशियो से बना लीजिएगा, आपका ये होमवर्क हो गया, आप रेशियो से इसको डन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो फटाफट मैं आपको समझा दिया क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन समझने में कोई को परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए तो आपको मैं बता रहा हूँ, हाँ तो यहाँ लिखा हुआ था, हाँ तो आपको क्या, यदि आपको एलिगेशन लगाना है तो कैसे लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा,
ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि मैं ऐसा समझा ना अभी, तो क्वेश्चन आपको फर्स्ट एलिगेशन भी मैं सिखा चुका हूँ। आपको किसी एक को पकड़ना है, शुरू वाला पकड़ रहे हैं तो शुरू वाला से बना सकते हैं, नहीं तो फोर्थ भी बना सकते हैं। इसमें मैं 3 पकड़ूँ, आगे वाला 3 ले लूँगा, टोटल दोनों से जोड़ दो, 4 3 7 हो जाएगा, क्योंकि पीछे मैं सिखा चुका हूँ आपको अच्छी तरीक़ा से कैसे होगा एलिगेशन, पूरा अच्छी तरीक़े से बताया हूँ। इसमें लिखा हुआ 5 आगे वाला ले लो, आगे वाला 5 दोनों को जोड़ो, 9 5 9 5 14 ले लिए, ठीक है। अगर किस में अनुपात मिलना चाहिए हमको पता नहीं है, बोलेगा यदि क्वेश्चन बोलता किस अनुपात में मिलाना चाहिए, जो पीछे को मैं क्वेश्चन सब अच्छी तरीके से बनाया हूँ, जो अच्छा से वीडियो देखेगा धीरे धीरे अच्छा से समझ में आएगा, उसको अच्छी तरीके से पूरा तरह टायर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो रहा कि 2 इसको 3 में मिक्स किया जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया क्या, इसका एलिगेशन का। अभी कैसे बनेगा जो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक। एलिगेशन में होता है ना कि दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, जो बच्चा को एलिगेशन आता होगा उसको पता होगा, नहीं पता होगा तो उसको मैं सिखा दूंगा। तो क्या हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या जाएगा 3 2 6, 6/7 लिख सकते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 6/7, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6/7, इतना आसान, इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, मैंने आपको बताया। इतना आपको माइंड में रखना पड़ेगा, इस दोनों क्या कर जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, समझा दिए आपको। तो कितना देगा 6/7 हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15/15/14 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये हो जाएगा क्या, आपको निकालना क्या है, बीच वाला निकालना, बीच वाला निकालना तो आपको मान लेते हैं वाट निकालना है, ठीक है। मैं लिख लीजिए वाट मल्टीप्लाई दे दीजिएगा क्या, ये दोनों है ना, इसको मल्टीप्लाई में, ये दोनों का ना मल्टीप्लाई में, तो कितना 3 2 5 में जोड़कर, ये दोनों को जोड़कर ऐड करके, ये दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन सिर्फ है, बात मेरा समझ रहे ना, यहाँ पर क्या लिखा है समझ में आया ना। आप कहेगा 3 क्यों लिए, 4 क्यों नहीं लिए, मैं पीछे रीजन दे चुका हूँ। आप 4 भी ले सकते हैं, यदि 4 लीजिएगा तो दोनों में 4/7 लिख लीजिए, देख लीजिए आपको बताते हैं, आप ये करके देख लीजिए, लास्ट में आपको बताएंगे, नहीं तो बताते हैं। 4/7 लिखिए, 9/14 लिखिए, यहाँ ऐसे कीजिए और यहाँ ऐसे कीजिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है क्या 2:3 लिखा हुआ था, 2:3 लिख लीजिए, और इसको बनाने का आप कोशिश कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो भी आंसर आएगा, जैसे मान कर आ गया 5/, मान कर चल लेते हैं, मान लीजिए 5/13 आ गया, ठीक ना। तो 13 ये जो रहता है ना मिक्सर रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको मिक्सचर बोलते हैं, ये मिक्सरन में रहता है, तो जब भी इसका आंसर कितना आएगा, ये नीचे वाला मिक्सरन रहता है, मिक्सरन तो कुछ नहीं रहता 5 और ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 13 में से 5 गया, कितना हो गया 8, 8 5 13, ठीक है। तो 5:8 आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा नीचे वाला जो आएगा नहीं नहीं कहेगा आपको आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अपन तो मैं अगला क्वेश्चन आएगा ना तो एलिगेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन दूसरे सेकंड वाला ले लेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा अच्छी तरीक़ा से, एक भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। सब तरीक़ा से आपको सीखना है, किसी को कोई ले लिया, कोई यदि पूछता है कोई टीचर आपसे, चाहे कोई बच्चा पूछ लिया, कोई भी आपका दोस्त लोग पूछता है, तो उसको बताना है आपको कि क्यों हुआ भाई, आखिर रीज़न क्या है, मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। आपको ही बताना है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। देखिए इसको कैलकुलेशन करना तो आप कैलकुलेशन आसान के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यों ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम सेम चीज़ में, नीचे क्योंकि मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये है 15, ये है 12, तो 12 और 15 कितना होता है, 12 15 27 होता है, पता ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है जी। यहाँ लगा हुआ था क्वेश्चन मार्क, इंटू में ये क्या है, इंटू में 5 है, इंटू में 5 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में मेरा 5 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5, कोई प्रॉब्लम, बोलिए क्यों प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऊपर आ गया 27, हाँ ऊपर आ गया, हाँ यही क्वेश्चन तो आ ही गया, क्वेश्चन तो आ ही गया, हाँ जो अभी तो जो मैं अभी बताने जा रहा था वो तो आ ही गया, ठीक है। देखिए क्या आपको बताने जा रहा था मैं आपको क्या बोल रहा था वो देखिएगा, क्या गया 27, कितना ले सकते हैं 27 अपन कितना है 14 5 5 को 20 का 0 हासिल 2 14 5 70, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है, ये आता है जब भी ये जो नीचे वाला आता ना यहाँ पर, यदि बीच वाला गायब रहेगा ना, बीच वाला यदि मेरा बात को सही से समझिएगा, बीच वाला यदि फाइंड आउट करना रहेगा, मतलब बीच वाला आपको फाइंड आउट करना रहेगा, मेरे साथ बोलिए बीच वाला मिडिल वाला फाइंड आउट करना रहेगा,
तभी ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर में दिया हुआ, मिक्सचर में, ये मिक्सचर में आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर वाला लिखा हुआ 27, तो 27 का 27, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या निकालना है हमको, तांबा निकालना है। तांबा निकाला तो ये आ गया आपका, आ गया तांबा का आ गया, है ना, सी के तांबे और जस्ता, तांबा, तांबा हो गया, इस तरह से लिख दीजिए तांबा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं तांबा को, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, इंग्लिश में इसको जिंक, इंग्लिश में इसको कॉपर बोलते हैं। आपका हिंदी में कॉपर, इसको सी से हो गया कॉपर, जेड से जिंक, इसमें से माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, तो आ गया 43। यही आपका क्या क्या आंसर आ गया। बात मेरा समझे ना। बहुत सारा बच्चा गलती कर रहा था, यहाँ पर मिक्सचर आता है, ये जो है ना, जो मिक्सचर आता है यहाँ इतना ला देगा और आंसर खोजने लगेगा। इसको आप रेशियो मेथड से बनाते हैं, रेशियो मेथड आप बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीक़े से अब देखा जाए। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सब तो अच्छे ही क्वेश्चन है। देखिए सब तरह से को क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। ये कहाँ का क्वेश्चन, देखिए फेज़ 9, फेज़ 9 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फेज़ 9 2022, ठीक ना। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, जो कोशिश करना बनाने का। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, बर्तन एक्स और वाई में अम्ल और पानी, अम्ल मतलब एसिड हो गया, इसको एसिड बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझिएगा। 3:7 में दिया हुआ, ये 1:3 में दिया हुआ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं कैसे बनाऊँ, एलिगेशन से बनाऊँ या रेशियो से बनाऊँ। एलिगेशन भी सीखे ना, तो एलिगेशन एक तरह से एक बार और एलिगेशन से बनाते हैं, फिर नेक्स्ट आएगा तो इसको दोनों मेथड से फिर से बोल रहे हैं, रेशियो एलिगेशन दोनों से आप बना सकते हैं, ठीक है। और रेशियो से आप बना के दिखाइए, एलिगेशन मैं सिखाता हूँ, ठीक है जी, कहेगा ठीक है, ओके डन। तो हम लोग रेडी होते हैं। चलिए क्या बोला कि अम्ल मतलब एसिड, एसिड है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कब लगाएंगे एलिगेशन, जो माइंड में कभी कोई कितना बच्चा को आ रहा है, कब लगाएंगे एलिगेशन, ये तो क्या कब लगाएंगे पता है आपको, जब भी बोलेगा ना कि 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, जब भी कब एलिगेशन लगाते हैं, माइंड में याद रखिएगा। जब भी एक चीज़ दिया हुआ है, 2 चीज़ दिया हुआ है, ये तीनों से क्या करना, मिक्स कर एक चीज़ नया चीज़ बनाया जा रहा है, फाइंड आउट नया। जैसे मिक्सरन, ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, ये सी, कहेगा सी कितना आएगा, ए भी आपको दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा सी कितना आएगा। जब भी 2 चीज़ दिया हुआ रहे, तीसरा चीज़ फाइंड आउट करना रहे, तो आपको एलिगेशन लगाना है। 2 चीज़ दिया हुआ रहे, एक चीज़ पूछे, 2 चीज़ दिया रहा है, तीसरा चीज़ पूछे, तो क्या एलिगेशन लगाना है। जैसे परसेंटेज में एलिगेशन जैसे हम लोग लगाते थे, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये भी मैंने बता दिया, सब कुछ, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा डाउट आपका। एलिगेशन कब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा समझिएगा यहाँ पर क्यों मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ। एक्स और वाई में अम्ल, क्या लिखा, अम्ल और पानी का इतना इतना दिया हुआ है, समझिएगा। मैं आप इस बार क्या ले जाता हूँ, इस बार क्या करता हूँ पता है, को एक चूज ही करिए आप, यहाँ ले लीजिए 3 लीजिए तो 3 ले लीजिए, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं तो 7 भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आपको मैंने बताया ना, कितना बच्चा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मतलब सभी तरह से सीखना है। देखिए इसको आप 3 लेकर भी बना सकते हैं, 3/10 लिख लीजिएगा नीचे, आपको मैं बताता हूँ, ये 1/4 लिख लीजिएगा। इसमें कितना लिखना है, इसमें तो आपको पूछ ही रहा है बीच वाला, करा कि 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो मतलब कितना मिलाया जाता है, 1:2 में मिलाया जाता है, ताकि घोल प्राप्त किया जा सके, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, A बी में है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसको डन करना है, मैं पीछे बताऊँ सेम उसी का टेलर को फॉलो करना, आपसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ पता है, मैं ये 3 है ना, इसको मैं यहाँ पर 7 लेकर दिखा रहा हूँ, 7 लेकर, क्योंकि बच्चा को डाउट होगा कि 7 क्यों नहीं ले सकते हैं, तो 7 से भी बन जाएगा आपका। यहाँ 7 ले लूँगा, यहाँ पर क्या ले लूँगा, यहाँ पर मैं 3 ले लूँगा, ठीक है। कैसे लूँगा आपको, तो मैं अभी आपको इस मेथड से बना लेना है, मैं बताने जा रहा हूँ वो वाला मेथड। दोनों तीन तरीका से इसको बना सकते हैं, सब तरीका, और सब तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चा, मैं इसको सेकंड वाला तरीका से, सेकंड वाला एलिगेशन से बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट वाला एलिगेशन तब सीखेंगे, सेकंड वाला एलिगेशन, दोनों से किसी तरीका से एनी हाउ कैसे भी करके बना सकते हैं क्वेश्चन को। रेशियो एलिगेशन, 2 तरह के एलिगेशन बता रहे हैं आपको हम, रेशियो से भी आप बना सकते हैं। चलिए 7/, कितना आ गया, 7/10 आ गया, ठीक है। इसमें मैं 7 ले रहा हूँ इस बार, किसी को आप ले सकते हैं, 7 लीजिए चाहे 3 लीजिए, 3 लेकर तो पर सिखा दिए आपको हम, एक बार 7 लेकर सिखाते हैं, आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं लगेगा ना कि दोनों में से क्या ले हैं हम, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, आपको सिर्फ हमको एग्जाम में बना डालना है, एनी हाउ किसी भी तरह से बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी,
इसमें फिर यदि इसमें 7 ले रहे हैं तो इसमें भी आपको 3 लेना पड़ेगा। सेकंड वाला लिए हैं उसमें, इसमें भी सेकंड वाला लेना पड़ेगा। 3 दोनों का ऐड कर दीजिए 4। बीच वाला बोला किस अनुपात में क्या बोल रहा है उसको, 1/12 में 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। आपको सिखाया था क्यों, क्या है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर आपको समझा नहीं रहा हूँ। समझा रहा हूँ मतलब आपको समझ में खुद आ रहा है, आपको इसमें होमवर्क देना चाहिए था हमको, लेकिन आपको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, क्या था इसका फंडा, एक बार आप मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है दोस्त मेरे फंडा, क्या मेरा फंडा है, फंडा ये है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको एलिगेशन है तो ध्यान से देख लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये दोनों को ऐड किया जाता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतना आना चाहिए। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को, ये दोनों को गुना किया ना ऐसे, इसको गुना किया तो यहाँ गुना, फिर बीच में ऐड का सिंबल आना चाहिए। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 4 3/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करके देखिए 3/4 लिखिए, इंटू 2 लिखिए, 2 से 2 कट जाएगा, 3/2, क्योंकि इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें मजाक नहीं। बीच वाला निकालना तो बीच वाला मान लीजिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बीच वाला आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3/1 4 हो जाएगा, 2/1 3 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर मैं यहाँ लिख दिया 3। इसको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन ईजी के लिए क्या करेंगे, नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम मेरा आ गया 10, ये कितना आ जाएगा, 5 या 15, 15 7, 15 5 20 2 22 आ गया। 3 ये मल्टीप्लाई में था तो 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बच जाएगा क्वेश्चन मार्क बचा, तो कितना आ गया, 22/30 आया। मैंने आपको सिखाया था कि ये जो 30 जो है, ये जो 30 है, ये क्या है, मिश्रण है। क्या है, बीच में यदि गायब रहता है, बीच में वो गायब रहता है मिडिल वाला, तो इसको क्या है, मिश्रण, क्या है, मिक्सचर है। क्या है मेरे पास, लिख लीजिए कॉपी में, नोट में लिख लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। मिक्सचर मतलब क्या, मिक्सचर, कितना को ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्या मिक्सचर बार बार बोल रहे हैं, क्या मिक्सचर, किसका मिक्सचर, किसका मिक्सचर भाई, तो एसिड, या देखिए एसिड और वाटर का, मतलब यहाँ पर एसिड भी है और वाटर भी है, ठीक ना, बोला ना, ताकि एक प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी हो, ठीक है, इसमें दोनों है, ठीक ना, अम्ल और पानी पूछा था, ये आपको, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एसिड, ठीक है, ये क्या है आपका एसिड है, ये क्या है, दोनों है, ठीक ना। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा आप, टोटल में से हम एसिड को माइनस कर देंगे, टोटल आपके पास 30 रुपये पापा के पास है। आप ए नाम के आदमी को, जैसे ए आपका नाम है, मान लीजिए कि ए से अमन, ए से अमन, आपके पास 22 रुपया है, 30 रुपये आपके पापा के पास है, 30 रुपये किसके पास है, ये आपको समझिए पापा है, ये आप हैं, आपकी बहन में कितना मिलेगा, 30 रुपये आपके पास है, 22 रुपये आपके, 30 रुपये पापा के पास है, 22 रुपये आपके पास है, तो आपकी बहन को कितना मिलेगा, इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा, 30 में से 22 जाएगा तो 8 बचेगा, इसीलिए 8 क्या बचा, जो 8 आया हम लोग का वो क्या आया, 8 हम लोग का क्या आएगा, वाटर आएगा, क्या आया, वाटर आया, ठीक है, क्योंकि एसिड तो दिया हुआ है पहले से, इतना तो आप समझ रहे होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हमको अच्छा से समझा दिए हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मिक्सर क्यों हो रहा है, मिक्सर क्या हो रहा है, आपको समझा दिए अच्छी तरह से, ठीक है जी। तो कहिएगा कि हाँ मुझे तो समझा दी, इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर में दिया हुआ है, मिक्सचर मतलब क्या दिया हुआ है, दोनों का, एसिड का भी और वाटर का भी, दोनों का दिया हुआ, इसीलिए हम लोग, ये है हमारा, क्यों, क्योंकि हमारा शुरू पर क्या पूछा है, अम्ल पूछा, एसिड पूछा, तो ये क्या हमारा एसिड है, तो आगे 22 अपॉन, इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे आपको समझा दिए, तो कितना आ गया, 8 आ गया, 2 से 11 बार में, 2 से 4 बार में, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया बी, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ए, बोला था ना A/B में है, बस इसको इसको डालना है यहाँ पर, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 4 है, यहाँ कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, यहाँ पर देखें बी का वैल्यू कितना है, 4 है, समझ में आ गया ना, यहाँ पर लाए हम लोग अभी, और ए का वैल्यू कितना हम लोग लेकर आए, ए का वैल्यू हम लोग ये लेकर आए, ए का वैल्यू हम लोग 11 लेकर आते हैं, यहाँ लिख देंगे 11। अब इस दोनों नीचे क्या हो रहा है, माइनस करने के लिए, ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना देगा, नीचे माइनस 11 में 4 गया, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, 11 में से 4 गया, तो 7 4 11, तो नीचे आ जाएगा 7 आपका, नीचे माइनस कर देंगे, समझा रहा है, 11 4 15, 15/7, ये आपका आंसर हो गया, 15/7, आपका ऑप्शन ए हो गया। ये तो सब कैलकुलेशन था, क्या हुआ एसिड, इसको क्या बोलते हैं समझ में आया ना, मिक्सर एसिड प्लस वाटर का था, इसीलिए इसको हम लोग माइनस करते हैं, माइनस क्यों करते हैं उसका रीज़न चाहिए, ऐसे नहीं, क्यों माइनस करते हैं,
मैं शुरू में आपको जान कैसे किया, फिर आपको रीजन ही बताया। हर एक चीज़ रीजन से चलता है। कुछ भी चीज़ हो रहा है वो रीजन से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही रट लो, माइनस कर दिया प्लस कर दिया, नहीं, ये गलत बात है। उसको क्या करना है हम लोग को, रीजन जाना है, रीजन। यही रीज़न मैं आपको बताया कि दोनों मिक्सचर रहता है, ठीक ना, यदि बीच में गायब रहेगा तब ये, ठीक है। आई होप आपको हम समझाने में सक्षम हो पा रहे हैं। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में अब चलिए देख लीजिए, ये भी टायर 2 का क्वेश्चन है। हाँ क्या बोला, अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अलवाई मतलब क्या होता है, मिक्सचर होता है। अलवाई कंटेन्स मेटल्स एक्स एंड वाई ओनली इन द रेशियो 5:2। तो इसको मैं कैसे बना, कौन सा मेथड से बताइएगा। कि क्वेश्चन तो सेम पता, देखने से पता चल रहा है कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना, फिर से बार समझाते हैं। पहला कंटेनर था, ये 5:2 में दिया हुआ है, बार बार समझा रहे हैं। दूसरा कंटेनर था 3:4 में दिया हुआ है, ठीक है। फिर करा A:B को किस के अनुपात में मिलाया मिश्रण की, ए और बी को 4:5 में करा, 4:5 में, 4:5 में ये सी तैयार हो जाता, तो सी पूछ रहा कि सी में एक्स का प्रतिशत पूछ रहा आपसे, एक्स प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, गुड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, आ रहा ना समझ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको किससे बनाइए, चलिए इसको बना देते हैं हम, रेशियो मेथड से बना देते हैं। आप इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। एलिगेशन में मैंने बताया, एलिगेशन 2 तरीका का बताया आपको। पहला वाला भी एलिगेशन लगा सकते हैं, दूसरा वाला भी एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे भी कीजिए लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए, मेन फंडा यहाँ रहा ये, ठीक है। मेन फंडा आपका ये है, ठीक है। चलिए इसको अब रेशियो सबको बता देते हैं, क्योंकि रेशियो बहुत देर से अभी एलिगेशन 2 तरह का बताया मैं, इसको रेशियो से बता देते हैं। कैसे बनाइए बन जाएगा, ठीक है। कहा कि 5:2 में है, 5:2 में है। ये था आपका एक्स, ये था आपका वाई, ठीक है जी। तो हम कहेगा आप समझ में आ गया। जबकि मिश्र धातु बी में ये कंटेनर ए था, ये कंटेनर ए की बात कर रहे हैं हम, कंटेनर बी में 3:4 में है, लिख लीजिए 3:4 में, ठीक है। मिश्र धातु ए बी में 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार किया जाता है। सी को तैयार किया जाता है पूछ रहा है, तो बताइए सी में एक्स का प्रतिशत क्या होगा। अभी तो सी नहीं रहा है, ये कंटेनर क्या था, ये कंटेनर आपका ए था, ये कंटेनर आपका बी था, ठीक है। तो कहेगा जी बहुत अच्छा, आपको मैंने सिखाया था जब भी रेशियो बनाना है मेरे दोस्त, तो क्या करना है, पहले आपको ये दोनों को ऐड कर, ए से ऐड कर देना है, 5:2 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। यदि देखिए दोनों में सेम ही आ गया, तो हमको बैलेंस करने का जरूरत नहीं, लेकिन लिख लेते हैं बी एक। अब इसमें मल्टीप्लाई, इसमें एक लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे ना, बैलेंस हो जाएगा। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिए, आपके सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार आप ऐसे माइंड में रहे आपको क्या करना है। फिर बोला था, क्या बोला था ये कि 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार किया जाता है। कितना, 4:5। इसमें कह रहा 4, शुरू वाला में 4 का है, सेकंड वाला में 5 का है, ठीक है। तो क्या करना, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना है दोनों में, इसीलिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। बी से क्या है, बैलेंस है हमारा, ए से ऐड है, ठीक है। मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यदि आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, बस दोनों को जोड़ दीजिए। 20 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है जी। 5 को 20 20 8 20 8 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे 28, हिंदी में बोलेंगे 28, हिंदी में बोलेंगे 35, इंग्लिश में बोलेंगे 35, ठीक है। हाँ, 7 × 5 = 35, 7 × 28, ठीक है। क्योंकि हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों जानेंगे, हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, देसी भाषा में बोलेंगे, सब भाषा आना चाहिए, ठीक है। कहा कि सी में एक्स का प्रतिशत क्या होगा, सी में एक्स का प्रतिशत, सिर्फ एक्स का बोला था कि एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, एक्स का वैल्यू कितना, 5 है, तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोला, सी में, देखिए ध्यान दीजिएगा, सी में बोला है, सी में, तो सी कितना है, सी ये तो पूरा सी ही तो है, दोनों तो सी ही है, 5 4 9 दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि सी में बोल रहा है, सी में सिर्फ एक्स का हमसे पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि सी तो पूरा है, तो पूरा है, तो इसलिए 9, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा है। प्रतिशत के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जल्दी से हमको आप आंसर में मुझे को कमेंट में बता दीजिए कितना आंसर आएगा। इतना तो को करने आता ही होगा, ठीक है, लेकिन मैं आंसर आपको बताता हूँ।
ठीक है, कौन आएगा? 45, 5 हासिल 4, 45। चलिए आप पर छोड़ देते हैं, आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसको आंसर देना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नहीं प्रॉब्लम नहीं, आपको ऐसे में बता देता हूँ, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा वो आप मुझे बताइए, इतना तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 में चला जाए। अब ज़्यादा नहीं हम लोग करेंगे, अब हम लोग पढ़ाई पर सीरियस कि इसको भी डन करना। हाँ, टायर 2 का क्वेश्चन है आपका। 3 तारीख दूसरा महीना 2022 को पूछा गया था। चलिए अब इसको आप ये भी देखने से क्या लग रहा है, क्वेश्चन तो फटाफट तेजी में क्वेश्चन को पढ़िए, कहिएगा कि सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, जिसको आप किस मेथड से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सब मेथड बता चुका हूँ, रेशियो भी, एलिगेशन भी, जैसे बना, लेकिन बनाकर एग्ज़ाम में आना है। चलिए तब मैं इसको फिर दोबारा रेशियो से ही बना देता हूँ आपके लिए। क्या हो रहा है? मिक्सचर ए कंटेन्स चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3 का 4:3 में है। कौन है? चॉकलेट। कौन है? चॉकलेट कितना है? 4:3 में है। कह रहा मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का रेशियो कितना है? 4:3। चॉकलेट और मिल्क का भी बोला है। ठीक है, एंड द मिक्सचर बी कंटेन्स चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो ए। बी में कंटेनर, ये कंटेनर ये है, ये कंटेनर ए में ये था, कंटेनर बी में बताने जा रहे हैं। कंटेनर बी में क्या है? कंटेनर बी जो है 5:2 में है, चॉकलेट और मिल्क का है। ठीक, फिर से दोबारा आपको मैंने समझाया था कैसे करना, क्या बनाना, कैसे। ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता मतलब कैसे? एक डब्बा ऊपर में दिया हुआ था, 2 डब्बा, दोनों से पाई खींचेंगे। यदि आप 5 दिया हुआ है, रेशियो 6। मैं 3 बार आपको बता चुका हूँ। आपसे पूछ रहा है लास्ट वाला फाइनल क्या होगा, तो पूछ रहा है कि नया मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत वाला क्वेश्चन आ गया। पीछे वाला भी जैसे पूछा था कि पूरा सी में एक्स का क्या होगा, या पूरा में चॉकलेट का क्या हो जाएगा, तब तो बता दीजिएगा। क्या बहुत ईजी है भाई, बहुत सिंपल। ठीक है, सिंपल है। पहले तो ये क्या रखना, ए से ऐड, बार बार से लिखिएगा, लिखने से आपको माइंड शार्प काम करेगा। घर पे क्योंकि सीख रहे हैं आप, सीखने के लिए भी काम कर रहे हैं। एग्जाम में बनाना उसके अब इतना लिखना कौन लिखेगा, थोड़ा सा कोशिश करो लिखने का। इस तो शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं आपको, तो एग्जाम ओरिएंटेड में बता रहा हूँ। ये नहीं कि एक्स वाई जेड बता रहे हैं कि एक्स करो वाई जेड प्लस करो, नहीं, इसीलिए। ठीक है, दोनों को ऐड करिए, 4 3 7 5 2 7 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करना है, आपको बी से बैलेंस करना है। आपको मैं बार बार लिख कर क्यों बता रहा हूँ आपके लिए। देखिए, अब एक में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एक हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको रियाज हो जाए, और कुछ बोल देगा और कुछ मैंने बैलेंस करने के लिए रहेगा, तो बैलेंस ऐसे कीजिएगा ना, ऐसे माइंड में को याद रहेगा कि हाँ बैलेंस करना है। एक एक लिख लीजिएगा तो आपको माइंड में सेटअप चलता रहेगा, नहीं तो कितना नहीं लिखिएगा तो भूल जाइएगा, इसलिए माइंड में सेटअप करना है। ठीक है, कितना रेशियो में? 5 रेशियो कितना में जी बताइएगा, बोलिएगा। 5:6 में, ऊपर में 5 लिखा हुआ, नीचे में 6 लिखा हुआ है। इसमें अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 ही आएगा, तो इसको 5 को मल्टीप्लाई करना है ये दोनों में। क्यों दोनों में? क्योंकि 5 रेशियो होता है कि एक में करते हैं तो दोनों में करना पड़ता है, इतना तो आपको पता होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, 6 आएगा तो 6 ही करिएगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 यहाँ भी 6 है। फिर दोनों को ऐड करते हैं, ये भी माइंड में याद रखिएगा, दोनों को ऐड करते हैं। 5 को 20, ये इतना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा? 20 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा? पीछे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा? 15 और 12, ठीक है, 27 हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम तो बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या पता नए मिश्रण में चॉकलेट, चॉकलेट कहाँ लिखा हुआ? ध्यानपूर्वक एकदम एकदम माइंड को साफ करते हैं। चॉकलेट मेरा यहाँ लिखा हुआ है, चॉकलेट मेरा कितना दिया हुआ? 50 दिया हुआ है। हम अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं चॉकलेट कितना दिया रहा? 50 दिया हुआ है। आप 50 को एकदम प्रेम पूर्वक लिख लीजिए, आप कौन लिख लीजिए। कारण नए मिश्रण में थी, पूरा मिश्रण तो हम लोग, ये जो मिश्रण पूरा तो हम लोग ले आए हैं, पूरा को ऐड कर देंगे। 7 5 2 7 मैंने 77 में 50 क्या है हमारा? चॉकलेट है। 77 जो टोटल है उसमें 50 मेरा चॉकलेट है। प्रतिशत मतलब परसेंटेज निकालने के लिए वो क्या बोला? क्लोजेस्ट बोला है, मतलब नियरेस्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, नियरेस्ट मतलब निकटम, देखो निकटम हिंदी बोला, निकटम आएगा। प्रतिशत निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके ये भी कौन आंसर देगा? आपको आंसर देना है। ये सेम क्वेश्चन आ रहा है, ये सब आपको आंसर देना है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, इसको बना के दिखाइए अब।
इतना मैंने क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको माइंड अच्छा से क्वेश्चन बने, क्योंकि एग्जाम में से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए ये सीरियल में आया है 18 तारीख 8वां महीना 2021 को आया है, 18/8/2021 शिफ्ट 2 में आया है। ठीक है, अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई इन द रेशियो 5:2 एंड अलॉय बी कंटेन दिस मेटल इन द 3:4। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। अलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ए बी को प्रिपेयर करता है 4:5 में। द परसेंटेज ऑफ वाई इन द अलॉय सी। सेम क्वेश्चन है, आप तो इसको होमवर्क में बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको फटाफट इसको सोल्यूशन दे देता हूँ। क्या है, एक इंटर किया था 5:2 में है, सेकंड में कितना 3:4 में है। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे और फटाफट लिख रहे हैं। देखिए एग्जाम में कैसे हम लोग, एग्जाम में आ जाता है ऐसे लिखते हैं फटाफट, एक कुछ नहीं लिखेंगे, एक कुछ नहीं लिखेंगे। देखेंगे 4:5 में मेरा दिया हुआ, सिर्फ डिजिट देखना कहाँ पर मेरा काम कर रहा है। 4:5 में दिया हुआ है, मैं लिखता 4 लिखता फटाक से लिखता, 5 लिखता, इसको मल्टीप्लाई करता, 5 4 से यहाँ पर मतलब मन ही में कर लेता, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर के लिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा कर पढ़ने लगे, नहीं। तो कितना हो जाएगा, 5 का 20 15 20 15 कितना हो गया, 20 15 20 15 35। ये सब माइंड में एकदम कैलकुलेट होना चाहिए। 4 दूनी 8 8 20 28 हो गया। कितना हो गया, 7 चौके 28 7 5 35। कितना पूछा है कि मिश्र धातु में सी में वाई का प्रतिशत क्या होगा। सी में ये पूरा सी है हम लोग का है, तो पूरा कितना हो गया 9 आ गया। उसमें कितना पूछा है, वाई का पूछा, वाई का ये था शुरू वाला एक्स था आपका, ये वाई था, वाई कितना दिया हुआ है मेरा 4 दिया हुआ था, 4 × 100। इसका आंसर आपको कमेंट में ये सब कमेंट आपको आंसर देना है। मैं आपको लिए क्योंकि सेम क्वेश्चन आ रहा है, मैं सब कुछ बना के दिखा रहा हूँ आपको, कम से कम ये कटने वाला तो कर ही सकते हैं इतना। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा समझ में आ रहा होगा कि हमें सभी मेथडों को बना सकते हैं। आपको एलिगेशन से इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन हमारा आ गया 39 आपका। अब चलिए फटाफट इसको डन कीजिए। अब देख लीजिए, अब देखिए क्या कर रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन द तीन सैंपल अब दिया हुआ है। ए मिक्सचर कंटेन इक्वल क्वांटिटी, क्या कर रहा है, इक्वल क्वांटिटी, ऑल 3 सैंपल इज मेड, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड क्या होगा। अब 3 सैंपल दिया हुआ है, क्या कह रहा है 3 सैंपल दिया था, लिख लीजिए, कहेगा वही सेम क्वेश्चन है। अब 3 दे दीजिए, जैसे 4 दे दीजिए, 2:1 में दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, एसिड और वाटर का दिया हुआ है। फिर आपको 3:2 में दिया हुआ है, फिर आपको 5:3 में दिया हुआ है। देख लीजिए हिंदी वाले बच्चा भी, तीनों नमूनों को समान इक्वल मात्रा वाला मिश्रण बनाया जाता है। इक्वल मिश्रण बनाया जाता है। तो मिश्रण में पानी का और अम्ल का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इक्वल बोला, समान मतलब इक्वल बोला है। देख लीजिए यहाँ पर इक्वल बोला है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए आपको पता है इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3 वाला हम कैसे करेंगे, माइंड को तो हम अच्छा तरीका से सब कुछ बता चुके हैं। पहला मेथड क्या करना हम लोग को, ऐसे पाई पढ़ना है और यहाँ लिख देना क्या, ऐड लिखना, ए से ऐड होता है। ठीक है, ऐड करना तो 2 1 3 आ जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 5 3 7 होता है। फिर क्या करना, बी से आपको करना, बी से बैलेंस करना है, बी से बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको मैंने बहुत अच्छा सिखाया था। इसमें 3 है, ठीक है, जिसमें हमको इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो बचा हुआ है इसको छोड़कर, जिसमें मैं लाल से गोला किया ना उसको छोड़कर जो बचा हो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 7। ऐसे कैलकुलेशन आपका बहुत आसान होगा। ठीक है, आप समझ गए। फिर मैं आपको ये जिसमें गोला करने जा रहा हूँ, 5 में से गोल किया हूँ तो 5 को नहीं लिखना है, जो बच गया। तो कौन कौन बच गया, ये 3 बच गया और 7 बच गया, तो इसको हम लोग 3 × 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसके जैसा अब आ रहे हैं हम 7 में, 7 लिखा हुआ था, 7 को गोल किए, जो बच गया मैंने ये दोनों बच गया, मतलब 3 × 5 किए। हाँ नेक्स्ट, अब देखिए कि ये तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये 5 × 3 7 लिखा हुआ है, 3 × 7 लिखा हुआ है, ये 3 × 5 लिखा हुआ है। जो भी कटेगा तो तीनों में रहना चाहिए ना, कि ये 7 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, इसमें 7 है, इसमें 7 लिखा, तो इसको कट कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तीनों में रहना चाहिए, वो तीनों में रहेगा तो उसको हम कट कर सकते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, नहीं होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35, इसको आपको 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना है 7 या 21, आपको 21 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 5 या 15,
15 से मल्टीप्लाई आपको इसमें करना पड़ेगा, तो 15 का आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पानी और अम्ल अनुपात कितना हो जाएगा, तो आपको कर लीजिए 35 दूनी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कर लीजिएगा आप, नहीं कर लीजिएगा, मैं कर दूँ, कर देता हूँ। 35 दूनी 70, तो लिख लीजिएगा 70 आ गया मेरा। 21 दिया, 21 दिया कितना होता 63, 15 पचे 75, ये हो गया ना, 15 पचे 75, तीनों को ऐड कीजिए, 5 3 8 आ गया, 21 21 मतलब 20, 208 आ गया, 208 आ गया जोड़ने पर। ठीक है, इधर जोड़िए, इधर कितना 35 लिखा हुआ है, 21 दूनी 44, मतलब लिखा हुआ 35, 21 दूनी 42, 15 3 45, ये तीनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 5 5 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 8 8 3 8 10 11 12, 122। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो कहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको आप कट कीजिए अब सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 104 बार में कट जाएगा ना, कट जाएगा, बोलिएगा जी। ठीक है, कैलकुलेशन में देखिए कहीं क्या मिस हुआ है, कहीं मिस हो गया क्या कुछ, तो बोलिएगा जी ज़रूर। ये देखिए यहाँ पर लिखा होता 5 लिखा हुआ था, यहाँ 3 लिखा हुआ, देखिए थोड़ा सा मिस हुआ, गलत हो जाएगा, 5 3 8 होना होता है, यहाँ देखिए 7 लिखा गया हमसे, कितना भारी मिस्टेक किया। यहाँ यदि 8 लिखा गया तो हो गया सारा गलत। मैं इसको बताता हूँ, देखिए कितना कितना यही एग्ज़ाम में गलती होता है। यदि एग्ज़ाम में थोड़ा, देखिए इससे क्या पता चलता है कि एग्ज़ाम में यदि थोड़ा सा भी गलती होता है तो आपको दोबारा बनाना पड़ता है, दोबारा बनाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए एक बार में आपको सही करना है। तो आपका था एसिड और था आपका वाटर, फटाफट लिख लेते हैं। 2:1 में था यहाँ पर, यहाँ 3:2 में दिया हुआ था, यहाँ 5:3 में दिया हुआ था। ए से हो जाएगा आपका ऐड, आपका 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। आपको इसमें करना है बैलेंस, 20 हो गया बैलेंस। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, बोलिए जल्दी से फटाक से। ठीक है, बोलिए बोलिए, तो कहिएगा कि ये दोनों बचा हुआ इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 8 से करते हैं। क्यों करते हैं आपको समझा ना, कि जिसको मैं करना उसको छोड़कर तो कर दीजिए, दोनों से जो बच गया उसको रेस्ट वाला। ठीक है, जिसको मैं गुना करना उसको छोड़कर जो आखिर जो बचा हुआ है ना उसको गुना कर दीजिए। जैसे 3 से करना था, 3 को झाँप लीजिए हाथ से, जो बचा नीचे वाला 5 × 8 बचा ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 5 करना है तो 5 को हाथ से झाँप दीजिए, 3 × 8 बचा था 3 × 8 से कर दीजिए। 8 है तो 8 को झाँप दीजिए, 3 × 5 है तो 3 × 5 से कर दीजिए। कितना 8 5 40 हो गया, तो 40 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 40 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। 8 24, 24 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 24 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 15, ठीक है, 5 15, तो 15 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से आपको मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों को जोड़िए, फटाफट जोड़िए, फटाफट जोड़िए, कितना आ जाएगा, जोड़ के ले आइएगा आंसर, यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर आंसर आप बता दीजिए। ठीक ना, इसको सिर्फ कितना आ जाएगा, 4 2 80 हो जाएगा, देख लीजिए बता ही देते हैं आपको। यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 72 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, 5 2 7, लास्ट में यूनिट 7 आ रहा है। देखिए तो लास्ट में यूनिट यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देते रहना, लास्ट में यहाँ है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इसी दोनों में से होगा कोई। ठीक है, 5 2 7 7 21 22, मैंने 227 तो आ गया इधर, उधर के लिए 40 और 48, और इधर था 15 15 45 45 और 45 और हो जाएगा 48 और 40, तो कितना हो जाएगा आपको 133 हो जाएगा। आपका आंसर आ चुका ऑप्शन बी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कहाँ पर दिक्कत हुआ होगा आपको, यदि मान कर दिक्कत हुआ तो कहाँ पर हुआ होगा, ये भी मैं कोशिश करता हूँ बताने का आपको। जो पूछे, जो इसको बैलेंस करना, थ्री वाला करना, 3 को आप झाँप लीजिए, जो रेस्ट बचा, जो नीचे शेष बचा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, कि यहाँ पर से मल्टीप्लाई किया। फिर हमको 5 का करना है तो 5 को हाथ से झाँप दीजिए, जो बचा 3 और 8 लिखा हो तो 3 × 8 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उसी जैसा ऐसे हम सेम क्वेश्चन आए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए फटाक से। आप क्वेश्चन नंबर आपको 40 आ चुका है, चलिए 40 रन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा हुआ, 3 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण इतना 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 दिया हुआ है। देखिए 6:1 है, कितना 6:1 आपका पहला वाला में है,
सेकंड है 5:2 में है, ये 3:1 में है। यदि सभी विलयनों को एक साथ मिलाया दिया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। आई होप आप कोशिश मैं करूँगा कि आप इसको बना लीजिएगा, बना पाइएगा। पहले ऐड करना, क्या करना, पहले पहला मिश्रण क्या है, ऐड करने का। दूध था, वाटर और नहीं, यहाँ था वाटर आपका, यहाँ था आपका मिल्क, ठीक है। तो क्या करना था, ऐड 6 7 5 2 7 3 1 4, इसको कीजिएगा बैलेंस। तो बैलेंस कीजिएगा कितना देगा, 7 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो उसको छोड़ कर उसको झाँप लीजिए, नीचे 2 बचा हुआ है, तो 7 × 4। फिर इसे भी करना, 7 लिखा हुआ तो उसको भी झाँप लीजिए, 7 × 4 बचा, 7 × 4। आपको लास्ट वाला करना, लास्ट में 4 वाला करना, तो 4 वाला को हाथ से झाँप दीजिए, 7 × 7 बचा, तो 7 × 7 कर दीजिए। देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, तो काट लीजिए। नहीं भी काटिएगा तो 7 को 28 से गुना करना पड़ेगा, फिर 28 से गुना पड़ेगा, फिर 49 से गुना करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहीं पर आपको काट लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म यहीं पे याद रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर में कितना से करना, मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करना था ना। देखिए 4 लिखा हुआ है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पूछ रहा कितना होगा, 6 6 को 24, 5 को 20, 24 हो गया, 20 हो गया और 21 हो गया, 4 1 5, लास्ट में आ गया आपका 5, 2 2 4 2 6, 65 आ गया। तो 65 आ गया। देखिए तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, देखिए 65 क्योंकि इसमें है और इसमें है, यही दोनों इसको होगा। चलिए देख लेते हैं, 4 4 दूनी 8, 15 15 19, आ गया 19। आपका आंसर बी आ गया। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीक़े से आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बोलिएगा नहीं। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप बना कर दिखाइए जी। चलिए 41 नंबर को बना कर दिखाइए, फटाफट तेजी में हल्का बनाइए। कह रहा है तीन कंटेनर का आयतन 3:4:5 है अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण में भरे हुए हैं। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध का ये है और पानी का ये है। दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इतना इतना मिश्रण में दिया हुआ है, 3 गो रेशियो दिया हुआ है। 3 कंटेनर का बात कर रहा है, कह रहा 3 कंटेनर में है मिश्रण में दूध और पानी जो है ना, 3 कंटेनर में, 3 कंटेनर में, एक 4:1 में है, फिर 3:1 में है, 5:2 में, ठीक है, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लें, जितना पढ़ लें उतना क्या करना है हम लोग को, लिख डालना है। क्या करना है, लिख डालना है। कहा दूध किसका बोला था, दूध और पानी का बोला है, मैंने मिल्क और वाटर का बोला है। कहा कि पहला 4:1 में है तो 4:1 लिख लेते हैं, सेकंड है 3:1 में है तो 3:1 लिख लेते हैं, फिर 5:2 है तो 5:2 में लिख लेते हैं। और तीनों कंटेनर का आयतन कितना, इतना है, इतना के अनुपात में है। मैंने 3 कंटेनर है, 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, तीनों का जैसे सेम क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर लाया जाता है, फिर दिया हुआ इसका 3 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर दिया हुआ 4:1 दिया हुआ आपको, 3 यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 5:2 दिया हुआ है। आपको ये वाला निकालना, फाइंड द चौथे कंटेनर का क्या होगा, पानी और चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन सेम है, इसीलिए मैं फटाफट थोड़ा करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला हम लोग क्या है मिशन, पहला मिशन क्या करना है, ऐड करना है 4 1 5 3 1 4 5 2 7। आपको करना है बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो क्या करना, जैसे इसमें करने जा रहे हैं तो 4 × 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे आपको मैं बता चुका हूँ। इसमें करना जा रहा है, इसको छोड़कर 5 × 7 लिखेंगे यहाँ पर। इसको करने जा रहे हैं तो 5 × 4 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतना तो लिख दीजिए, अब मज़ा आएगा। अब जो बच्चा अच्छा से पढ़ा है उसको बना देगा। क्या बोला, 3:4:5 में किया जाता है, था ना, 3 गोला में है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया हुआ ऊपर वाला का ना, 3 कंटेनर था, उसका आयतन इतना में, क्योंकि आपको समझा ना, 3 कंटेनर ऐसे बना हुआ था, तीनों से पाइप आ रहा, एक 3 दिया हुआ, एक 4 दिया हुआ, एक 5 दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ 4 दिया, पीछे भी सेम क्वेश्चन किया, लेकिन 2 वाला किए थे, ये 3 वाला दिया हुआ है, और यहाँ पर आ गया आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपलिस्ट करने के लिए, आसानी कैलकुलेशन करने के लिए, यहाँ पर कट रहा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो देखते हैं कट रहा है या नहीं, देख लेते हैं। देख लीजिए, तो 4 इसमें भी है, तीनों में रहना चाहिए, तीनों में रहना चाहिए,
तो 4 इसमें भी कट गया। और कुछ तीनों में है तो नहीं है, ये ना है तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्या रहेगा 7 या 21, तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है 5 7 35 है, तो 35 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 25 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों काट कीजिए, कितना कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, करके देखिए, बताइए जल्दी से। ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको देते हैं, कैलकुलेशन करके आप आंसर इसको आप हमको बताइए। इतना तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। ये तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड तो कर लीजिएगा ना, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर कर ऐड करना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तीनों जितना है वो ऐड कर दीजिएगा। आपका आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, बनाइएगा तो ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। मैं आंसर बताता हूँ कि प्रॉब्लम आपको बाद में ना हो। चलिए बना लीजिएगा, ठीक, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चलता हूँ। ये तो क्वेश्चन 41 हो गया, क्वेश्चन 42। चलिए 42 में देखा जाए किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है जी, 42 नंबर देखा जाता है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। 42, 3 कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 है। देखिए क्या बोलना चाह रहा, बताइए। ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। जो आपका दिया हुआ ना, पहले कंटेनर में स्प्रीट स्प्रीट और पानी का रेशियो 4:1 है। फर्स्ट वाला है ना जो 4:1 में है, सेकंड वाला 11:4 में, सेकंड वाला 11:4 में, थर्ड वाला 7:3 में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में समझा रहा हूँ क्या बोलता है ये क्वेश्चन, के आपको समझ में आना चाहिए। अब पूछ रहा है ना कि परिणाम मिश्रण का स्प्रीट, परिणाम मतलब रिजल्ट, परिणाम मतलब रिजल्ट, देखिए रिजल्ट में लिखा हुआ इंग्लिश में। रिजल्ट क्या होगा, किसका रिजल्ट होगा, पूछ रहा आपसे स्प्रीट और वाटर का क्या होगा, स्प्रीट और वाटर का। इसका जो दिया, लेकिन ये क्या आयतन जो है क्या दिया हुआ, 2:2 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है। ये तीनों रेशियो में दिया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए आपसे ये वाला पूछ रहा कि ये वाला रेशियो कितना में आएगा। ठीक है, तो आपको मैं अच्छी तरीक़ा से क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे मैं पीछे बताया भी हूँ, लेकिन बार बार मैं समझा रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। बार बार समझाने से आपको माइंड में अच्छी तरह से एंट्री होगा। ठीक है, 3 कंटेनर था, पहला 4:1 में था। ये तो आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं आसानी के लिए आपको हम बताते हैं 11:4 में, लेकिन कैलकुलेशन करेगा कौन, आप कीजिएगा। ठीक है, पूछ रहा है मिश्रण स्प्रीट, एस से ले लेते हैं स्प्रीट, एस से हो गया आपका स्प्रीट और डब्ल्यू से हो गया वाटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले ऐड कर देंगे हम, तो हो जाएगा 5, 11 4 15, 7 3 10। इसको करेंगे बैलेंस, क्या करेंगे, बैलेंस, क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस करेंगे तो ये देखिए माइंड में एकदम दिमाग में देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ, देखिए जहाँ पर चल रहा है ये क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना 15। तो ये 15 लिखा, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 भी लिख सकते हैं, इसलिए लिखने जा रहे हैं हम। ठीक है, उसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो बोलिएगा जी मिटा दीजिए। क्यों मिटा रहे हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं ना, 15 लिखा हुआ था, आपको मैं दिखाया हूँ। ये लिखा हुआ है, ये भी देखिएगा, ये 5 × 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं, जहाँ पर चल रहा है ये मेरा 5 × 2 लिख सकते हैं ना, तो बोलेगा जी। उसको मैं मिटा रहा हूँ, 5 × 2 लिख सकता हूँ। आपने बोला मुझे कि हाँ, क्योंकि 10 लिखा हुआ था, 5 × 2 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने का वक्त आया। देखिए ये तीनों में, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, मैं उसको छोड़ दूंगा। पीछे ही बताया था जो तीनों में रहेगा उसको छोड़ देना है, बैलेंस कैलकुलेशन ईजी रहेगा। ठीक है, आपको मैंने पीछे भी समझाया था ना, तो कहेगा जी बहुत अच्छा, आपने मुझे समझाया था। ठीक है, तो तीनों में 5 5 है, तो 5 को नहीं लेना है। अब देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या बचा मेरे पास, 3 बचा और 2 बचा। 3 और 2 को दोनों को इसमें लूँगा। अब मैं करने जा रहा हूँ, इसको करने जा रहा हूँ, इसको 3 वाला को, 3 वाला करने जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब समझो कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 और 2 को लेंगे। इसमें यदि हम करने जा रहे हैं तो इसको झाँप लेंगे, उसको झाँप लो, 1 × 3 बचा, तो 1 × 3 यहाँ पर लिख लो। ये हो गया आपका 3 2 जा 6। इसको इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है,
तो आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से यहाँ पर आपको आंसर, ये दोनों को ऐड कर कर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। ये दोनों को तीनों को ऐड कर कर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इतना तो आप कर ही सकते हैं। कर सकते हैं ना? बोलेगा जी ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर ये भी है ना, छूट गया लगता है। ये तो इतना तो तेज़ी है। 2 रेशियो, ये तो फिर रिपीटिंग क्वेश्चन कर रहा था, इसमें कर 2:3:4 में था। तो मैं बना ही दूँ, यहाँ 4 लिखा हुआ था ना, यहाँ 4 लिखा हुआ है। अरे भाई क्यों कट रहा है? यहाँ 4 लिखा हुआ, ठीक ना? देख लीजिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसको कट कर दीजिए। और कहीं कुछ है, 2 इसमें भी है, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, कट गया ना। तो इसमें क्या मेरा 2 लिखा हुआ सिर्फ, इस ऊपर वाला में देखिए, सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ, सिर्फ 2 बचा हुआ है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलती लिखा गया था 6, इतना तो आप बना ही लीजिएगा। इसमें 1 लिखा हुआ था, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अगर 2 बचा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 7 दूनी 14, 14 हो गया, 11 हो गया और 8 हो गया, 4 1 5, 1 1 2 25, 25 5 30, 1 2 33, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? इसको ऐड कर दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 6 ज़्यादा तो 12, यहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका। 3 से 3 चौके 3 से आ जाएगा 11 बार में, 3 से 4 बार में, 11:4, 11:4 आपका आंसर आ जाएगा। 11:4 आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए आया कि नहीं। 11:4 आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे ना? कोई परेशानी तो कहेगा नहीं। ये तीनों को तो मल्टीप्लाई करते ही हैं, को तो पता ही है, क्योंकि 3 कंटेनर था, समझाया था अभी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आ गया था जो रिप्लेसमेंट मैंने आपको नहीं बताया था ना, आपका रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन बोला था ना कि होल्ड पर क्वेश्चन है, वो मैं बाद में बताऊँगा, वो मैं बताऊँगा आज। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, रिप्लेसमेंट अभी बता दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे लगता है इसको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाए, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर लिया जाएगा। इसको मैं जो रिप्लेसमेंट है तो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से इसको डन कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर मतलब एंडिंग कर देंगे पूरा चैप्टर ही, ठीक ना? इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन बचा हुआ है, वो तो करना बहुत ही ज़रूरी है ना। पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर लिया जाए, क्योंकि मैंने बोला था हर दिन मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा पीछे वाला से, जैसा मैं प्रॉमिस किया हूँ वैसा मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए, इसको आप कितने तरह से बना सकते हैं, एक क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको, ये तो मैं पार्टनरशिप में करवाया था, आपको देखना है। इसको आप कितने तरह से बना सकते, 2 तरीके से। मैं एक बेसिक बताया था, एक स्मार्ट मेथड बताया था। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बेसिक प्लस स्मार्ट दोनों, या बेसिक सिर्फ, तो कहेगा दोनों। ठीक है, दोनों से बता देता हूँ। कहा ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:2, 3:2 में करता। ठीक है, अच्छी बात है। 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी, करा 5% लेकिन चैरिटी में दे देता हूँ। एंड ए का शेयर कितना, ए का शेयर इतना है, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कहा ना कि इसको एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लीजिए, के मान लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कहेगा जी, क्योंकि आपको ये बनाया हुआ है। यहाँ पर देता है डोनेशन, डी से लिख देते हैं, डी से डोनेशन कितना परसेंट का दे रहा है, 5% का। हाँ, 5% का डोनेशन दे रहा है यहाँ पर भी, और 5% का ए भी दे रहा है। दे रहा क्वेश्चन तो बोला ना ये भी कहेगा जी, कुल लाभ का 5% दान में जाता है। ठीक है, जा रहा है। तो 3 का क्या निकाल देंगे हम लोग, 3 का जा रहा, कह रहा जाता है, इसका मतलब 5% तो चल गया, तो बचा कितना, 95%, मतलब 3x इंटू 95/100। इसका कितना हो गया, 2x इंटू 95/100। ठीक जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये था आपका ए, ये था आपका बी, इतना तो आपको पता ही है कि दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, ये और बी का अनुपात कितना दिया, 3:2 में दिया हुआ था, लिख दिया। निवेश 5% दान में देता, 5% डोनेशन, डी से डोनेशन हो गया। ठीक है, दोनों को दे दिया, 5% ये भी दे दिया, 5% वो भी दे दिया। इसका इतना है, उसका उतना है। ठीक है, ए का दिया हुआ हिस्सा 855, तो ए का कितना दिया हुआ है, 3 × 95 ए है। देखिए ए यहाँ लिखा हुआ है, तो ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 95/100, जो मैं पीछे वाला क्वेश्चन पीछे आपको पार्टनरशिप में पढ़ा चुका हूँ इसको। इसका दिया हुआ 855 दिया हुआ है ना, 855 दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो बोलेगा जी हाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से फटाक से कट कीजिए। तो कट कीजिए,
5 से 19 5 95, 5 से कटेगा, हाँ कटेगा, 5 से काटो 5 3 बचा, 5 से 35, 171 बार में। 19 के टेबल में 171 आता है, 19 का टेबल में आता है तो कहेगा हाँ आता है 9 बार में, तो 9 से कट जाएगा ये। 3 से 3 3 जा 9, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू आपका आ गया 300, क्योंकि ये वाला तो उधर चल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू आया 300, आ गया, आया या नहीं मेरे को जल्दी से बताइए आप। बोलिएगा हाँ आ गया, ठीक है। यदि आ गया इतना तो आप जानते हैं क्योंकि अब पीछे क्वेश्चन बनाया हुआ है सेम। यदि आपको इतना ही तो पता ही है तो एक्स का वैल्यू इतना आ गया तो नहीं निकाल लीजिएगा। अब किसका पूछ रहा है, कुल लाभ, कुल लाभ मतलब एक है 3x है, ये 2x है, मैंने दोनों का जोड़ देंगे 5x, 5x का वैल्यू पूछ रहा है तो मतलब 5x मैंने 5 का 5, एक्स कितना दिया हुआ 300 दिया हुआ है, 300 से गुना कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। और स्मार्ट मेथड कहें, जैसे मैंने बोला आपको कि स्मार्ट मेथड से भी बताता हूँ तो उससे भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बस एक लाइन में वो बनेगा, ये भी आसानी है, इतना हार्ड नहीं है। आपको सोचना है नीचे से हम ऊपर जा सकते हैं या नहीं, नीचे से ऊपर जा सकते कि नहीं, क्योंकि स्मार्ट मेथड बनाना है ना तो स्मार्ट ये भी लगाना पड़ेगा। कहेगा जी बहुत अच्छी बात है, मैं तेज़ हूँ, आप भी तेज़ हैं, मैं बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सोचना कि नीचे से हम यदि ऊपर जाएंगे तो जा सकते हैं कि नहीं देखेंगे, हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो क्या लिखा, ए का हिस्सा है 855 है, तो 855 लिख लीजिए। किसका है भाई, 855 है, इसका ए का है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू 3x है तो 3x लिख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ ना, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, देख लीजिए आप क्वेश्चन में, ठीक है लिख लीजिए। इसको बोलते हैं सीरीज मेथड, बहुत अच्छी बात है आप लिख लिए, बहुत तेज़ भी, आप भी तेज़ हैं, ठीक है, ठीक है लिख लिए। कह रहा 5% वो दान दे देता, 5% वो दान दे देता, 5% वो चैरिटी में दे देता, 5% वो चैरिटी में दे देता, 5% चैरिटी में दे देता, अच्छी बात है। देखिए पूछ रहा क्या आपसे, कुल लाभ पूछ रहा है, कुल लाभ, देखिए यहाँ पर ध्यान, मेरा पेन चल रहा है जहाँ देखिएगा, आपसे पूछ रहा कुल लाभ, टोटल लाभ कितना, कुल लाभ, तो कुल लाभ निकालना, जिसको निकालना है उसको गुना करते हैं, इसीलिए हम जिसको कुल लाभ निकालना तो 100% को जिसको निकालना है तो 100 लिख देंगे, ठीक है। 100% निकालना किसी को 100% लिख देंगे। कहा ये क्या कहा 5% डोनेशन में जाता है, 5% डोनेशन में जाता है, चैरिटी में जाता है, चैरिटी में जाता है, इसका मतलब 5% चलेगा, इसका मतलब 95 बच गया। समझिए कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा क्या पूछ रहा है, कुल लाभ पूछा, ये तो परसेंटेज वाली चीज़ लगी, ऊपर परसेंट तो नीचे भी परसेंट, लेकिन आप पूछ रहा कुल लाभ, कुल लाभ कितना है, ये दोनों को ऐड करेंगे, 3 to 5 लिखा हुआ तो 5, और 5 क्या है एक्स में तो एक्स हो गया, बस इसको कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर पाइए, एक से एक्स गया, ठीक है। 95 से ये कितना बार में जाएगा, जल्दी से हमको बता दीजिए, 95 से कितना बार में जाएगा, तो 9 कितना से जाएगा, 95 के कितना बार में जाएगा बता दीजिए आपको हमको, तो 9 बार में जाएगा, जाएगा ना, तो बोलेगा हाँ, 3 से काट दीजिए, 3 दिए 9, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 2 जीरो लिखा हुआ है तो 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, एकदम कितना आसानी से बना दे, 1500 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, 1500 आंसर आ गया ना। देखिए दोनों मेथड से मैं आपको बता दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको एक क्या करें पार्टनरशिप में भी मैं अच्छी तरीके से आपको समझाया हूँ, आपका रिवीजन भी हो चुका होगा अच्छी तरीके से, आपका क्वेश्चन डन कर दिए। कल हम लोग रिप्लेसमेंट वाला, ये वाला कौन वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिप्लेसमेंट आपको नेक्स्ट मैं करवाऊँगा, ठीक ना। चलिए थैंक यू, थैंक यू आपको मैं बोल देता हूँ, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीक़े से, ठीक है। और मैं आपको पार्टनरशिप का लास्ट में मिक्स क्वेश्चन है ना, मतलब मिसलेनियस जो अच्छा क्वेश्चन है उसको मैं एक से 2 क्लास करवाऊँगा, नहीं तो 1 क्लास करवाऊँगा, ठीक ना। उसमें अच्छा मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आऊँगा, सिर्फ प्रॉपर पार्टनरशिप नहीं रहेगा, ठीक ना। इसलिए सोचे कि उसको थोड़ा सा लास्ट में मिक्स और एडवांस के लिए थोड़ा सा जैसे एग्जाम पूछेगा ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसको मैं करवाऊँगा। एक लेक्चर लेकर आएंगे, 1 से 2 लेक्चर लग सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी मिक्सर पढ़ा रहा हूँ, मिक्सर हो जाएगा 1 से 2 क्लास में, ये भी खत्म हो जाएगा, 1 या 2 क्लास में ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 क्लास में ये खत्म होने वाला था, खत्म होने के पहले क्या मैं ले आऊँगा कुछ, कल मैं स्टार्ट कर दूँ, कल या आज ही मैं वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर डाल देंगे, बोट एंड स्ट्रीम का, बोट एंड स्ट्रीम जानते हैं ना, इसका 2 से 3 लेक्चर इसका भी लगेगा, बोट एंड स्ट्रीम पूरा प्री प्लस मेंस दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ देख रहे हैं ना, इसमें टायर 2 का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्यों सारा सिर्फ प्रीवियस ईयर करना 5 ईयर का, फिर जब मैथ में पूरा पढ़ा लूँगा, पूरा चैप्टर डन कर लूँगा चैप्टर वाइज, फिर मैं
फिर थोड़ा दिन के बाद मैं 2022 का क्वेश्चन कराऊंगा, 24 का नहीं, क्योंकि 2022 में अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, अब इधर का नहीं। अच्छा क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि इधर उधर से मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में पूछा गया एसएससी का जो है उसी को मैं डन करना, क्योंकि एग्जाम उसी टाइप का आता है क्वेश्चन, क्या एग्जाम आता है उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं इतना बजे ही, ठीक है। आई होप आप अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छा से पढ़िए मन लगाकर। आपको तो मैं समझाने में अच्छी तरीके से दे रहा हूँ, 100%, 4 बार समझा रहा हूँ, 5 बार समझा रहा हूँ, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।